नमस्कार। नगरीकरण की प्रक्रिया का अभिप्राय उस प्रक्रिया से लगाया जा सकता है जिसमें कोई भी स्थान नगर से संबंधित विशेषताओं को अपनाता है। यद्यपि नगरीयता एवं नगरीयवाद को नगरीकरण का ही स्वरूप माना जाता है, जबकि इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। वास्तव में नगरीकरण का सीधा संबंध नगर से लगाया जाता है, जो क्षेत्र विशेष के अनुरूप पृथक पृथक पाया जाता है। वास्तव में नगरीकरण नगरीयता एवं नगरवाद नगरीय जीवन से जुड़ी एक ऐसी अवधारणा है जो नगरीकरण के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण करती है। जो विकासशील देशों में नगरीकरण कुप्रभावों की तीव्रता को स्पष्ट किया है। अतः इस दृष्टिकोण से नगरीकरण नगरीयता एवं नगरवाद का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य नगर और नगर से जुड़ी अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। भारत में पिछले कुछ दशकों से नगरीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि से लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय जीवन की ओर जनता पलायन करती है। नल्स एंडरसन ने कहा है कि नगरीकरण प्राय बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योगों की ओर उन्मुख है। इसे प्राय पाश्चात्य कहा जाता है और एक जीवन के ढंग में के रूप में नगरीयता कहा जाता है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया दो तरीकों से विकसित हुई है। प्रथम, औद्योगिकरण के कारण जब किसी स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उन उद्योगों में कार्य करने के लिए आसपास के लोग निरंतर आकर वहीं बस जाते हैं और इस प्रक्रिया के कारण वहां पर बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या हो जाती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है और वह नगर का रूप ले लेती है। द्वितीय, धार्मिक भावनाओं से नगरों का विकास। भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसलिए धार्मिक भावनाओं से नगर बसे हैं। जब किसी एक स्थान पर विशेषकर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं तो लोग दूर दूर से आकर वहाँ धार्मिक भावनाएं प्रकट करते हैं और कुछ वहीं बस जाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या की बहुलता नगर का विकास करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नगरों के विकास की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में नगर या नगरीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। नगर की अवधारणा को प्राय जनसंख्यात्मक और समाजशास्त्रीय अर्थों में विभक्त किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नगर की जनसंख्या घनत्व तथा नगर की विषयता, पारस्परिक निर्भरता व जीवन स्तर व गुणवत्ता आदि के आधार पर नगर को परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नगर उस स्थान को कहा जाता है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लोगों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। लुईस वर्थ ने नगरीय समाज का ग्रामीण समाज से अंतर करते हुए नगर को 3 आधारभूत विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया है। जनसंख्या का आकार, घनत्व और विषयता। इन विशेषताओं का अर्थ है कि यद्यपि नगर निवासी ग्रामवासियों की अपेक्षा अधिक मानवीय संपर्कों का अनुभव करेगा, किंतु वह अधिक अकेलापन भी अनुभव करेगा, क्योंकि उन संपर्कों की प्राकृतिक भावनात्मक रूप से शून्य होगी। लुईस वर्थ के अनुसार नगरों में सामाजिक अंतक्रिया, जो कि नगरों की विशेषता है, अव्यक्त, खंडीय, दिखावटी, अस्थायी और सामान्यतः विशुद्ध रूप से व्यवहारिक और साधन होती है। इनको लुईस वर्थ द्वितीय संपर्क कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक संपर्कों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस प्रकार नगरीकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की ही प्रक्रिया है, जिसमें ग्रामीण समाज धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है।
नगरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं।